हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसे हैं आप? टुडे दोस्तों आज बात करते हैं शाहिद अफरीदी की, जो कि हमारे लेजेंड थे क्रिकेट के। वो कहते हैं कि मैं शाहीन अफरीदी को सपोर्ट नहीं करता, मैं उसकी बात नहीं करता, मैं उसको ज़्यादा डांटता नजर आऊँगा। बिकॉज लोग मनफी मतलब ले लेते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता है तो लोग वाकई में गलत मतलब समझ लेते हैं कि ये इनको सपोर्ट करते हैं, रिश्तेदारी है। तो इस वजह से ओपनली उन्होंने कहा कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। बट मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, जब आपकी कंट्री की बात आए, चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं वर्ल्ड में, आप किसी भी कंट्री में हैं, जब आपकी कंट्री की बात आए तो वहां पर चाहे आपकी कंट्री में आपकी कंट्री का जो सबसे बिगेस्ट सेलिब्रिटी है, अगर आपकी कंट्री का सबसे बड़ा कोई सुपरस्टार कोई भी है, आपकी कंट्री के ऊपर कोई भी मतलब चाहे कि जरा सी ढीली जो लचक छोरे मतलब आपकी कंट्री के अबाउट, तो उस पर कोई भी कंप्रोमाइज मत करें। मतलब वो अगर वो चाहता है कि जरा सी लचक को आपकी कंट्री के अबाउट किसी और को मौका दिया जाए, किसी एक ऐसे बंदे को मौका दिया जाए जो सही से आपकी कंट्री को प्रेजेंट नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, लॉयल नहीं है, तो आप उस पर कभी समझौता नहीं करें, उस पर कभी भी उसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें, चाहे वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करवाने के लिए आपकी कंट्री का कितना भी बड़ा सुपरस्टार है। और मैं ये एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये नहीं कहता। अब आप बताएं हम शाहिद अफरीदी को यहाँ पर क्या कहें? मैं बुरा नहीं कहता शाहिद अफरीदी को, ना डिसलाइक नहीं करता, उनकी जो क्रिकेट है उनकी क्रिकेट को लाइक करता था और करता, उनकी क्रिकेट बहुत बेहतरीन थी। बट मैं एक बात कहता हूँ, अगर 10 बंदे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, फखर जमान की, बाबर आजम की, शाहिद अफरीदी की, गौतम गंभीर की, सहवाग की, अब यह क्रिकेटर गिन लीजिए कि 10 क्रिकेटर हैं, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान के 10 उठा लीजिए, या इंडिया के 10 क्रिकेटर उठा लीजिए, ये यहाँ बांग्लादेश के किसी भी कंट्री के 10 क्रिकेटर हैं। अब आप ये बताएं, जो 10 क्रिकेटर आपने उठाए हैं वो 10 के 10 आपके बोर्ड के फैसला कर रहे हैं। एक कह रहा है ऐसा करो, एक कह रहा है बोर्ड को ऐसे चलाओ, एक कह रहा है बोर्ड को ऐसे चलाओ। अब आप अवाम नॉर्मल जो जनता है वो बताए कि सबकी अगर बात मान ली जाए, क्या आपका बोर्ड सक्सेसफुली करेक्ट तरीके से चल पाएगा? कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए कि अवाम का हाजिर दिमाग एक्टिव गेम के ऊपर होना लाजमी है। फिर अवाम फैसला कर रहे कि कौन सा बंदा, कौन सी सेलिब्रिटी, कौन सा क्रिकेटर आपके बोर्ड के लिए बेस्ट है, उसको चुन के बाद में उसका फैसला सुना जाए और उसके फैसले पर बोर्ड चलाया जाए, तब आपका बोर्ड सक्सेसफुल है। तो अभी सब बातों का जो नतीजा है, जो सब बातों का जो एंड है, जो हासिल है, मेरा मकसद है करने का, वो ये सीन है कि जब हमारी टीम की बहुत ही बुरी कारकर्दगी रही, बहुत ही बुरी, तो अवाम पाकिस्तान की पागल थी, गुस्से में थी, आग लगी हुई थी अंदर, चेहरे पर, जुबान पर, बातों में आग उगल रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, क्रिकेट टीम तबाह कर देनी चाहिए, क्रिकेट टीम खत्म कर देनी चाहिए, यूं कर देना चाहिए, हम देखेंगे मोहसिन नकवी क्या करते हैं। उन्होंने कहा था मैं सर्जरी करूंगा, फिर उन्होंने सर्जरी का क्या कर, उन्होंने जो फैसले किए वो किए। और अगर उन फैसलों में सर्जरी आपको नजर नहीं आ रही तो आपकी इत्तला के लिए आप जब भी कहेंगे मैं आपको वो फैसले बता दूंगा। उन फैसलों को ही सर्जरी कहते हैं जो मोहसिन नकवी साहब ने किए हैं। अब उन्होंने डायरेक्टली किसी भी प्लेयर का नाम लेकर, आप ही मुझे बताएं, मैं यहाँ पर ये बात नहीं कहता, मैं नहीं कहता कि मोहसिन नकवी साहब ने ये किया, वो किया, शाहिद अफरीदी ने गलत किया या फलां ने गलत किया। हम तो सर उस जगह पर खड़े हैं, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर हम ये कहते हैं कि आप बताएं कि सही क्या है। जो सही है, जो न्यूट्रल आपको नजर आ रहा है, जो सबको नजर आ रहा है, वो हकीकत होती है, और हकीकत कभी बातों से जुटलाई नहीं जाती, ना छुपाई जाती है। और अब आप बताएं क्या मोहसिन नकवी साहब ने उस वर्ल्ड कप के बाद किसी भी एक प्लेयर का नाम लेकर कभी भी ये बात कही कि ये बंदा ग्रुप में था, इसको मैं आउट करूंगा, ये बंदा टीम में लॉयल था, इसको मैं 10 साल का परमिट देता हूँ, ये टीम में खेलेगा? कभी भी मोहसिन नकवी साहब ने ये बात कही हो कि शाहीन अफरीदी ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, शाहीन अफरीदी ने फील्डिंग बॉलिंग अच्छी नहीं की? कहा उन्होंने? कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं सर्जरी करूंगा, मैं रिपोर्ट्स मंगवाऊंगा। उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई, रिपोर्ट्स दी है किसने? गैरी क्रिस्टन ने। न्यूट्रल बंदा है, उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि शाहिद अफरीदी मेरी कंट्री का बंदा है, मुझे इससे काम कर सकता है, ऐसा वैसा है, फोन लगा दे, कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली रिपोर्ट दी और रिपोर्ट का आपको पता है सबको क्या सीन था। बाद में उन पर पर्दा डाल दिया गया, शायद पर्दा डाला गया या ऐसा वाकया था ही नहीं। बट इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा लॉजिक, कोई चीज होती है तो निकलती है। आपका पीसीबी क्रिकेट बोर्ड है 25 करोड़ आवाम का, और आपके बोर्ड में एक आउट ऑफ कंट्री का एक उस पर एक बात लगाई जाती है कि वो बोल रहा है कि आपका फलां प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता रहा, आपकी टीम यकजा नहीं थी, एक मिलकर नहीं खेली, ठीक है। इतनी बड़ी बात है और कुछ टाइम बाद आप कहते हैं ये सबका सब ब्लंडर था, मतलब ये गलत था, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। या तो इस चीज पर पर्दा डाला गया था, या फिर पता नहीं कितनी बड़ी कोई मतलब
कितना ही बड़ा कोई सोशल मीडिया कंट्रोल करने वाला इंसान था या कितने बड़ी एजेंसीज थी जिन्होंने ये बात फैलाई। ठीक है कि गैरी क्रिस्टल इस तरह की रिपोर्ट दी, फलां अच्छा नहीं था खेल रहा, फलां अच्छा नहीं था खेल रहा। अब ये रिपोर्ट से सिर्फ मोहसिन नकवी तक गई हैं। आपको भी इस चीज़ का अंदाजा होगा कि ये खबरें चल रही थी कि शाहीन अफरीदी पर बे बी के पाबंदी लग जाए, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मुझे ये बताएं, अब इस सारे मैटर में जो भी हुआ है, मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया? उन्होंने जो उनका हक बनता था सर्जरी की है, उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई है। रिपोर्ट्स मंगवाने के बाद उन्होंने वाज़ेह तौर पर क्या दिया कि मुझे अब जो कोच है इनसे मैं मशवरा लूंगा, और कोच जो कह रहे हैं वो बहुत बेहतरीन फैसले कर रहे हैं। 140 से प्लस स्ट्राइक रेट वाला खेलेगा और भी बहुत से बेहतरीन फैसले हैं, इन सबको सर्जरी कहते हैं। अब इन सब में मुझे ये बताएं मोहसिन नकवी साहब ने शाहीन अफरीदी को क्या कहा है। अब शाहिद अफरीदी साहब का बयान ये है कि वो क्रिकेटर को सपोर्ट करना, अनसपोर्ट करना, लाइक डिसलाइक करना, इन चीज़ों से निकलें। किसी को निशाना बनाना, किसी को निशाना बनाकर बोर्ड के पीछे छुप के बोर्ड के गलत फैसले ना करें। हमको मुझे तो नहीं समझ आ रही, तो प्लीज़ एज ए ब्रदर आप ही बता दें मुझे कि मोहसिन नकवी साहब ने इन खिलाड़ियों के पीछे छुप के कौन सा ऐसा अमल किया है, इन खिलाड़ियों को किस में से आगे निशाना बनाकर कोई गलत इकदाम उठाया। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि शाहिद अफरीदी साहब का इशारा किस तरफ है या वो क्या बात करना चाहते हैं। वो डायरेक्टली ये बात तो नहीं कह रहे मतलब, बट उनकी बातों से ऐसा कुछ लग रहा है कि वो मोहसिन नकवी साहब से खुश नहीं है, और मोहसिन नकवी साहब से बहुत सी अवाम खुश नहीं होगी। मैं तो मोहसिन नकवी साहब के हक में हूँ, आज भी हूँ और कल भी था, क्योंकि उनके फैसले और उनके जो अमल वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर आप देखें आप भी उनके हक में होंगे। और हमें इस कंट्री पर जो बंदा अपनी जो होता है ना इन्वेस्टमेंट करे अपनी लॉयलिटी की, हम दिल से उसी को सपोर्ट करेंगे। और मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि मोहसिन नकवी साहब इस टाइम बेस्ट है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान बोर्ड के लिए। अब जो बंदा इनसे इख्तिलाफ रख रहा है उस बंदे को जांचें, उस बंदे को सर्च करें। अगर आप नहीं कर सकते मुझे बताएं, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि वो बंदा मोहसिन नकवी साहब से क्यों इख्तिलाफ रख रहा है। हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने आज तक आप भी मुझे बता दें किसी प्लेयर का नाम लेकर, किसी फार्मर क्रिकेटर का नाम लेकर कहा हो कि तुमने ऐसा करना है या ऐसा करना है। तो एट दी एंड दोस्तों काफ़ी था, इससे रिलेटेड भी और भी बहुत कुछ मवाद है, बट मुझे अब इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कंट्री से हैं, किस खित्ते से हैं, किस मज़हब से हैं। मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाजमी।